हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. डिस्क्राइब द मॉडल ऑफ फॉस्फोरस साइकिल इन दी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. सो हमें क्या बताना है? हमें फॉस्फोरस साइकिल के बारे में बताना है, वो भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में. सो लेट्स स्टार्ट विद दी की कॉन्सेप्ट. सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? वो है हमारा फॉस्फोरस साइकिल. सो पहले समझते हैं कि ये फॉस्फोरस साइकिल क्या है एंड देन लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. ओके, सो फॉस्फोरस साइकिल बेसिकली एक बायो जियोकेमिकल साइकिल है. बायो जियोकेमिकल साइकिल है जो हमें किसके बारे में बताती है? जो हमें मूवमेंट ऑफ फॉस्फोरस के बारे में बताती है. और फॉस्फोरस कैसे कैसे मूव करता है फ्रॉम लिथोस्फीयर यानी कि जो अर्थ का जो क्रस्ट है उससे लेके हाइड्रोस्फीयर यानी कि जो वाटर बॉडीज होती है वो. ओके, और फिर वो कैसे बायोस्फीयर में आता है यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आता है. सो ये जो पूरा साइकिल है ना कि कैसे कैसे फॉस्फोरस रीलोकेट करता है अपने आप को, उस चीज को हम लोग फॉस्फोरस साइकिल में पढ़ते हैं. सो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन में क्या बोला कि मॉडल डिस्क्राइब करना फॉस्फोरस साइकिल को कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कैसे चलती है. तो सबसे पहले आता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स. सो वेदरिंग ऑफ रॉक्स का क्या मतलब है? देखिए, वेदरिंग का मतलब होता है कि जैसे रॉक्स है, अब उनपे जब बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस पड़ते हैं, फिजिकल चेंजेस पड़ते हैं, जैसे एक रॉक है वो बार बार वाटर का फेस कर रहा है, बारिश हो रही है, गर्मी पड़ रही है, हीट आ रही है, तो उस वजह से रॉक क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं. और रॉक के अंदर ना बहुत सारा फॉस्फेट आयन होता है. और फॉस्फेट आयन्स को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं PO4 3 नेगेटिव. तो जो रॉक्स होते हैं वो फॉस्फेट आयन में रिच होते हैं. सो जब एक रॉक टूटता है तो वो ये फॉस्फेट आयन कहाँ रिलीज करता है? सॉइल के अंदर रिलीज करता है. राइट. सो टेम्परेचर चेंजेस की वजह से रॉक टूटा और उसके जो फॉस्फेट आयन्स थे वो सॉइल में रिलीज हुए. राइट. अब आता है सेकेंड आया एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट आयन्स. अब एब्जॉर्प्शन कैसे? अब देखिए, सॉइल्स में हमें क्या क्या देखने को मिलती है? सॉइल्स में सबसे ज्यादा हमें प्लांट की रूट्स देखने को मिलती है. राइट. और जो प्लांट होती है वो क्या कर लेती है? इन फॉस्फेट आयन्स को एब्जॉर्ब कर लेती है. अब एब्जॉर्ब करती क्यों है? ये ना जो फॉस्फेट होते हैं, जो हम लोग फॉस्फोरस के बारे में जो भी पढ़ रहे हैं, तो ये जो फॉस्फेट आयन्स होती है ना वो हमें DNA, RNA, ATP इन सब में देखने को मिलती है. राइट. तो इसी के लिए जो फॉस्फेट होता है वो आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट के थ्रू. एंड एक बार एब्जॉर्ब हो गया तो फिर वो अपने आप को इनकॉर्पोरेट कर लेगा इन बायोमोलिक्यूल. जैसे कि ये DNA एक बायोमोलिक्यूल है, RNA एक बायोमोलिक्यूल है. राइट. अब नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट में हम समझेंगे मूवमेंट थ्रू दी फूड चेन. सो मूवमेंट थ्रू दी फूड चेन का क्या मतलब है? कि अब देखो कि प्लांट में एक बार आ गया जो हमारे फॉस्फोरस थे वो आराम से हमारे प्लांट के अंदर आ गया. अब उसको खाने के लिए कौन आएगा? प्लांट को खाने के लिए. प्लांट को खाने के लिए तो हर्बीवोरस आएगा. हर्बीवोरस आया और सारे पत्ते खा गया. राइट. सो हर्बीवोरस ने अब अपने अंदर फॉस्फोरस को इनटेक कर लिया. अब हर्बीवोरस को कौन खाएगा? हर्बीवोरस को खाएगा कार्निवोर्स. राइट. कार्निवोर एनिमल आएंगे और इन्हें खा जाएंगे. तो क्या हो रहा है? यहाँ पे जो फॉस्फोरस है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है इनटू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स. राइट. अब कार्निवोर्स है, एक दिन कार्निवोर्स मर गए. राइट. तो अब क्या होगा? डिकम्पोजिशन हो जाएगा. डिकम्पोजिशन. और डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि जैसे प्लांट एनिमल, अब देखो जरूरी नहीं है कि कार्निवोर ही, अब देख प्लांट भी मर गया तो भी ये होता है. तो क्या होगा? डिकम्पोजर्स जैसे कि फंगी, बैक्टीरिया, ये आके इन सबको क्या करने लगेगी? उनकी बॉडी, इनकी जो डिकम्पोजर्स है वो आके इनको ब्रेक डाउन करने लगेंगे. और उससे क्या होगा? जो फॉस्फोरस है ना, फॉस्फोरस it releases back into the soils in form of inorganic phosphate ions. Right. So ये चीज हमें अभी तक देखने को मिली कि ये वापस सॉइल में चला गया. अब दो चीजें हो सकती है. दो चीजें क्या? कि या तो प्लांट इसे वापस इनटेक कर लेगा थ्रू एब्जॉर्प्शन, या ये हो सकता है कि ना कई बार जैसे बाढ़ आ जाती है या वाटर की वजह से जो फॉस्फोरस होते हैं ना उनकी लीचिंग हो जाती है. फॉस्फेट आयन्स की लीचिंग हो जाती है. लीचिंग मतलब कि वो बह गया पानी के साथ. और मान लो कि रिवर के पास हुआ, रिवर के वजह से वो बह गया फॉस्फेट आयन्स. सो धीरे धीरे फॉस्फेट क्या करेंगे? अपने आप को उन वाटर बॉडीज के अंदर ना सेडिमेंट करना चालू कर देंगे.
सेडिमेंट करेंगे धीरे 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 धीरे, विद ईयर्स ऑफ सेडिमेंटेशन दे विल स्टार्ट टू बिकम रॉक्स अगेन। और ये रॉक क्या है, ये रॉक अगेन जो मिट्टी के नीचे जो सॉरी जो पानी के नीचे जो बहुत सारी रॉक्स पाई जाती हैं वो फॉस्फेट रिच रॉक्स होती हैं। सो वो वापस रॉक बन जाएगी एंड देन अगेन द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग और वो सब चालू हो जाएगा। सो ये जो पूरा हमने स्टेप्स में पढ़ा, जैसे वेदरिंग ऑफ रॉक्स, फिर एब्जॉर्प्शन हुआ प्लांट के थ्रू, मूवमेंट हुई फूड चेन में, डिकम्पोजिशन हुआ, लीचिंग और सेडिमेंटेशन हुई, ये है हमारा पूरा का पूरा फॉस्फोरस साइकिल जो कि एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हमें देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।